क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा जिसने कभी किसी युद्ध से डरना नहीं सीखा, वो अचानक युद्ध भूमि में अपने हथियार क्यों रख देता है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लाखों योद्धा खड़े थे, शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने ही वाला था। लेकिन तभी अर्जुन का मन डगमगा गया। अपने ही गुरु, अपने ही दादा और अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर लगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अर्जुन का धनुष गांडीव हाथ से छूट गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया वही श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। आज हम इस पूरे अध्याय की कहानी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रसंग आता है कि अर्जुन का टूटना। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? अर्जुन को लगता है कि युद्ध जीतकर भी केवल दुख ही मिलेगा, इसलिए युद्ध छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान जानते थे अर्जुन का यह निर्णय करुणा से नहीं, विवेक से नहीं, बल्कि मोह और भ्रम से पैदा हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण सबसे पहले उसे झकझोरते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती है। यह नपुंसकता कहां से प्राप्त हुई? इस समय उठो और अपने कर्तव्य को पालन करो। यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। उसके बाद आता है आत्मा का अमर ज्ञान। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वास्तव में उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। यह बात सुनते ही अर्जुन आश्चर्य से भरकर कृष्ण की ओर देखते हैं। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। यही ज्ञान अर्जुन के मन के भय को धीरे धीरे कम करने लगता है। उसके बाद आता है धर्म और कर्तव्य का। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, न्याय के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा यह धर्म है। क्योंकि अर्जुन योद्धा थे, एक राजघराने से संबंध थे। यदि सही व्यक्ति अन्याय के समय चुप रहे तो अधर्म बढ़ता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं हमें कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। सच्चा साहस है सही काम करना, चाहे वो कठिन से कठिन क्यों ना हो। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि कर्म योग ही महान सिद्धांत है। यह वही भाग है जिसे पूरी दुनिया सबसे अधिक याद रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, वो हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन प्रयास हमारे हाथ में होता है, हमारा कर्म हमारे हाथ में होता है। इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही कर्म योग है। उसके बाद आता है स्थित प्रज्ञ कौन है, स्थिर बुद्धि वाला कौन है। अब अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण,
ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसका मन हमेशा शांत रहता है? तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ वही है जो सुख में अहंकारी नहीं होता और दुख में टूटता नहीं है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, और अपनी खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर खोजता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और वही स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। आज कुरुक्षेत्र बदल चुका है। अब हमारे हाथ में धनुष नहीं है, मोबाइल है। मोबाइल है, युद्ध तलवारों से नहीं तनाव से है, कंपैरिजन से है, कैरियर से है, फेलियर के डर से है, रिश्तों की उलझनों से है, सोशल मीडिया के दबाव से है। ऐसे समय श्री कृष्ण का संदेश पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिस्थिति कठिन हो फिर भी सही काम करो, परिणाम की चिंता छोड़कर अपना श्रेष्ठ प्रयास करो, मन को नियंत्रित करना सीखो, अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर मत होने दो। सच्ची सफलता पहले भीतर आती है फिर बाहर दिखाई देती है। अध्याय 2 की 5 सबसे बड़ी सीख यदि है तो वह है, आत्मा अमर है, धर्म और कर्तव्य से पीछे मत हटो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। गीता का दूसरा अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी मन टूट जाए, जब भी सही और गलत समझ में ना आए, तब इस अध्याय की ओर लौटिए। इस अध्याय की ओर लौटिए, इसका अध्ययन कीजिए, इसका मनन कीजिए, इसका चिंतन कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है और प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में था। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल से जुड़कर गीता के अगले अध्याय की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय राधे कृष्ण।